नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TNV अकेडमी पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण प्रबंधन के बारे में। आज का विषय है LCI यानी कि लाइफ साइकिल इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री एनालिसिस का परिचय। अगर आप पर्यावरणीय मूल्यांकन ISO 14040 या लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA से जुड़े हैं तो LCI आपकी सफलता की नींव है। LCI क्या होता है? लाइफ साइकिल इन्वेंट्री की मूलभूत समझ। LCI यानी लाइफ साइकिल इन्वेंट्री एक ऐसा चरण है जो लाइफ साइकिल असेसमेंट का दूसरा स्टेप होता है। ISO 14040 और ISO 14044 दोनों इस चरण को विस्तार से समझाते हैं। इसमें हम किसी उत्पाद या प्रक्रिया के पूरे जीवन चक्र से जुड़े इनपुट, कच्चा माल, ऊर्जा, पानी आदि, आउटपुट, उत्सर्जन, अपशिष्ट, उप उत्पाद आदि का डेटा संग्रह करते हैं। LCI में उद्देश्य होता है पर्यावरणीय प्रभाव को मापने के लिए डेटाबेस तैयार करना, आगे के इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए मजबूत आधार बनाना। LCI का महत्व क्यों जरूरी है? LCI के बिना हम ये नहीं समझ सकते किसी उत्पाद को बनाने में कितनी ऊर्जा लगी, कितनी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हुई, किस संसाधन का ज्यादा उपयोग हुआ। LCI हमें ये तय करने में मदद करता है कि पर्यावरणीय प्रभाव कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ सुधार की जरूरत है, कौन से चरण अनावश्यक रूप से अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। LCI की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इन्वेंट्री एनालिसिस। फ्लो डायग्राम बनाना, पूरी प्रणाली का फ्लो चार्ट बनाइए, इनपुट और आउटपुट की सीमाएं तय कीजिए यानी कि सिस्टम बाउंड्रीज, फंक्शनल यूनिट को परिभाषित कीजिए जैसे 1 टन सीमेंट। डेटा संग्रह की योजना, कौन से डेटा की जरूरत है, मटेरियल फ्लो, एनर्जी कंजम्पशन, एमिशन, वाटर यूज, डेटा स्रोत क्या है, ऑन साइट मार्क, इंडस्ट्री रिपोर्ट, पब्लिश्ड डेटाबेस, इको इन्वेंट ELCD आदि। डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, प्रोसेस मॉडलिंग, डेटा सत्यापन और विश्लेषण। डेटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की जाती है। मिसिंग डेटा को अप्रोक्सीमेशन से भरा जाता है। डेटा के प्रकार, कौन कौन से डेटा शामिल होते हैं? प्राइमरी डेटा, प्रत्यक्ष रूप से कलेक्ट किया गया डेटा, ज्यादातर इंटरनल प्रोसेस से जुड़ा होता है। तो वहीं सेकेंडरी डेटा, उपलब्ध डेटाबेस से लिया गया डेटा जैसे कि लिटरेचर, जर्नल या LCA सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिक, KWH, किलोग्राम, लीटर्स, MJ आदि। क्वालिटेटिव डेटा, एमिशन फैक्टर्स, टॉक्सिसिटी स्कोर्स, ट्रांसपोर्ट मोड्स आदि। टूल्स और सॉफ्टवेयर। LCI करने के लिए उपयोगी टूल्स: सीमा प्रो, ओपन LCA, GABI, अम्बर्टो, एक्सेल बेस्ड मॉडल्स छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। इन टूल से फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है, इनपुट आउटपुट मैपिंग सरल होती है, इम्पैक्ट कैटेगरीज को कनेक्ट करना सुविधाजनक होता है। चैलेंजेस इन LCI में आने वाली सामान्य चुनौतियां: डेटा की कमी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डेटा नहीं होता, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनियां डेटा शेयर नहीं करना चाहती, कंसिस्टेंसी की कमी, अलग अलग स्रोतों से आने वाला डेटा मेल नहीं खाता, समय और संसाधनों की आवश्यकता। LCI करना समय और मैन पावर मांगता है। समाधान और रणनीतियां। LCI को सफलतापूर्वक कैसे करें? एक डेडिकेटेड टीम बनाइए, डेटा संग्रह के लिए SOP तय कीजिए, सभी विभागों का सहयोग लें, LCA एक्सपर्ट से मार्गदर्शन लें, डेटा का ऑडिट करें। LCI का आउटपुट और उपयोग। डेटा से क्या प्राप्त होता है? मास और एनर्जी बैलेंस, डिटेल्ड इनपुट आउटपुट टेबल्स, GHG एमिशंस प्रोफाइल, वाटर यूज समरी, वेस्ट प्रोफाइल। इस डेटा को आगे LCI यानी लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट में उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष और समापन। तो आज हमने सीखा कि LCI क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसे कैसे किया जाता है, किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। यदि आप ISO 14040 या LCA सीख रहे हैं तो LCI को गंभीरता से समझना बेहद जरूरी है। धन्यवाद TNV अकेडमी से जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक सस्टेनेबल, थिंक स्मार्ट।